नमस्कार। चलिए, आज विलियम सरोयन की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी सिर्फ दो लड़कों और एक घोड़े की नहीं है। नहीं, ये कहानी है ईमानदारी की, सपनों की और एक ऐसे मुश्किल फैसले की जो उनकी पूरी दुनिया बदल सकता था। जरा सोचिए, आपकी सबसे बड़ी, सबसे गहरी ख्वाहिश अचानक आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, लेकिन उसे अपनाने का मतलब है अपने परिवार के सबसे पुराने, सबसे पवित्र नियम को तोड़ देना। ऐसे में कोई क्या करेगा? यही वो सवाल है जो इस कहानी की एकदम जड़ में है। चलिए, इसी दुविधा के साथ कहानी में और गहरा उतरते हैं। कहानी की ये जो पहली लाइनें हैं ना, ये हमें सीधा उस दौर में वापस ले जाती हैं, मासूमियत और हैरानी से भरे हुए, जब लगता था कि दुनिया में कुछ भी मुमकिन है और जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी थी। ये एक ऐसी याद है जो धुंधली भी है और जादुई भी। तो पहला भाग, भोर में एक सपना। कहानी की शुरुआत एक ऐसी सुबह से होती है जब कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना भाई नामुमकिन सा था। एक ऐसा नज़ारा जो सपने और हकीकत के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। सोच कर देखिए, कोई 9 साल का बच्चा है और सुबह के 4 बजे हैं। अचानक खिड़की के बाहर उसका चचेरा भाई एक शानदार दूध जैसे सफेद घोड़े पर बैठा है। क्या ये सच हो सकता है? एरम के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन एक ऐसा सपना जिस पर उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। उस वक्त एरम का दिमाग पूरी तरह घूम गया था। एक तरफ तो उसके सपनों का घोड़ा ठीक उसके सामने था, घुड़सवारी की उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरे होने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई थी। उनका परिवार इतना गरीब था, इतना गरीब कि वो कभी भी ऐसा घोड़ा खरीद ही नहीं सकते थे। तो सवाल ये था कि ये घोड़ा आया कहाँ से? और अब आता है दूसरा भाग, गारो-ग्लैनियन विरोधाभास। यहीं पर कहानी का असली दिल सामने आता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घोड़े की नहीं है, ये उस परिवार की पहचान के बारे में है जिससे ये लड़के आते हैं। एक ऐसी पहचान जो दो बहुत मजबूत और एक दूसरे से बिल्कुल अलग सच्चाइयों पर बनी है। तो गारो-ग्लैनियन परिवार दो बिल्कुल उल्टी चीजों के लिए जाना जाता था। एक तरफ वे बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि अगली रोटी कहाँ से आएगी, और दूसरी तरफ उनकी ईमानदारी की तो मिसालें दी जाती थीं। एक ऐसी विरासत जो 11 सदियों से चली आ रही थी। मतलब वे गरीब हो सकते थे, लेकिन चोर कभी नहीं। बस यही सवाल एरम के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। अगर घोड़ा खरीदा नहीं गया तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि उसे चुराया गया था। लेकिन ये सोचना भी नामुमकिन था। गारो-ग्लैनियन परिवार का कोई चोरी कर ले, ये तो उनके खून में ही नहीं था। ये एक ऐसी पहेली थी जिससे उसका 9 साल का दिमाग सुलझा ही नहीं पा रहा था। और यहीं पर देखिए एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है। एरम खुद को यकीन दिलाता है कि अरे ये चोरी थोड़ी है, ये तो बस कुछ वक्त के लिए उधार लेना है। जब तक हम इसे बेचने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमारी ईमानदारी की विरासत को कोई खतरा नहीं है। ये एक बहुत पतली सी लाइन है, लेकिन यही वो लाइन है जो उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर पर ले जाती है। तो तीसरा भाग, गुप्त सवारी। बस इसी तर्क के सहारे दोनों भाई अपने सपने को जीना शुरू कर देते हैं। दुनिया की नजरों से छिपकर हर सुबह अपनी एक छोटी सी खुफिया दुनिया बनाते हैं। ये पंक्तियां उस बेहिसाब आजाद खुशी को दिखाती हैं जो उन्होंने महसूस की। मुराद का दहाड़ना सिर्फ गाना नहीं था, वो तो उसकी रूह की आवाज थी। उस पल में पूरी तरह से आजाद होने का एहसास। वो बस दो लड़के थे, एक घोड़े के साथ, और उस वक्त दुनिया में और कुछ मायने नहीं रखता था। उन्होंने एक रूटीन बना लिया था, हर सुबह घने अंधेरे में घोड़े को निकालना, जी भर के सवारी करना, और फिर सूरज निकलने से पहले उसे वापस उसी खलियान में छुपा देना। ये उनका छोटा सा राज था। और इसी बीच कहानी हमें एक बहुत ही मजेदार किरदार से मिलवाती है, अंकल खुसरोव। एक बहुत बड़े डील डॉल के आदमी जिनकी गरजती हुई आवाज थी और हर बात का एक ही जवाब, कोई हर्ज नहीं, इस पर ध्यान मत दो। वो उस जंगली बेपरवाह भावना के प्रतीक थे जो मुराद में भी दिखती थी। और तभी उनके सपनों की दुनिया में हकीकत का कड़वा घूंट आता है। किसान जॉन बायरो का आना एक खतरे की घंटी थी। उनका छोटा सा राज अब राज नहीं रहने वाला था, और दांव पे अब बहुत कुछ लग चुका था। अब आता है चौथा भाग, ईमानदारी की परीक्षा। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां लड़कों की मासूमियत का सामना उनके परिवार की सदियों पुरानी विरासत से होता है।
ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसका सामना तो उन्हें करना ही था। ये वो पल था जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था और जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे कि कभी ना आए। सामने घोड़े का असली मालिक जॉन बायरो खड़ा था और वो रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब ना भागने की कोई जगह थी, ना कोई बहाना बनाने की। जॉन बायरो अपने घोड़े को एक सेकंड में पहचान लेता है, उसे कोई शक नहीं था। वो घोड़े की हर छोटी बड़ी बात जानता था, यहाँ तक कि उसके दांत भी। उसका शक यकीन में बदल जाता है। अरे, ये तो वही घोड़ा है जो 1 महीने पहले उसके खलियान से गायब हो गया था। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जॉन बायरो को कुछ और याद आता है, कुछ ऐसा जो उसकी आंखों देखी सच्चाई से भी ज्यादा ताकतवर था। इन लड़कों के परिवार की इज्जत, 11 सदियों की ईमानदारी की विरासत अब उन 2 घबराए हुए लड़कों के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। और ये कहानी का सबसे शानदार पल है। जॉन बायरो अपनी आंखों पर यकीन करने के बजाय उस परिवार की इज्जत पर, उनके दिल पर भरोसा करने का फैसला करता है। उसने उन्हें चोर कहने के बजाय उन्हें सही काम करने का एक मौका दिया, उनकी अंतरात्मा को जगाने का एक मौका। तो 5वां और आखिरी भाग, घोड़ा घर लौटता है। इस अविश्वसनीय मुलाकात के बाद लड़कों को ये समझ आ जाता है कि खेल खत्म हो चुका है। जॉन बायरो के शब्दों ने उन्हें अंदर तक बदल दिया था। अब उन्हें अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी ही थी। जॉन बायरो से मिलने के बाद मुराद का फैसला पक्का था। वो मुराद जो हमेशा इतना बेपरवाह और जंगली लगता था, अब अपने परिवार की विरासत का रखवाला बन गया था। वो गैरोग्लेनियन परिवार के नाम पर चोरी का दाग नहीं लगने दे सकता था। आखिरकार उनकी अंतरात्मा जाग चुकी थी। अगली सुबह उन्होंने बहुत खामोशी और इज्जत के साथ घोड़े को लौटा दिया। ये एक दुख भरा लेकिन जरूरी अंत था। मुराद का घोड़े से प्यार से विदा लेना दिखाता है कि ये सिर्फ एक मजा नहीं था, उसका उस जानवर से एक गहरा सच्चा रिश्ता बन गया था। और कहानी एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे से मोड़ पर खत्म होती है। जॉन बायरो को न सिर्फ अपना घोड़ा वापस मिलता है, बल्कि वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर और बेहतर मिजाज का हो गया है। मतलब अनजाने में लड़कों के उधार लेने और देखभाल ने घोड़े को और भी बेहतर बना दिया था। उनकी मासूमियत का नतीजा अच्छा ही निकला। तो हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये पकड़े जाने का डर था जिसने उन्हें घोड़ा लौटाने पर मजबूर किया, या फिर ये उनकी ज़मीर की आवाज़ थी? शायद सच कहीं इन दोनों के बीच में है। ये कहानी हमें बचपन की उलझनों, सही और गलत के बीच की धुंधली लकीर और उस सम्मान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है जो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से कमाया जा सकता है।